तो प्रभास स्टारर मच अवेटेड सलार का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड इस फिल्म की झलक का प्रभास के फैंस को खासकर सबसे ज्यादा इंतजार था, क्योंकि उनकी एक उम्मीद है कि उनके फेवरेट स्टार का कमबैक ये मूवी बन सकती है। लेकिन प्रशांत नील के खुलासे के बाद कि सलार केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है, बहुत से लोगों को डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई, बट मैं उनमें से नहीं था और मैं बता चुका हूँ कि क्यों। बट मेरे मन में जो सवाल आया वो ये था कि अगर केजीएफ कनेक्शन नहीं है तो क्या सलार कंटेंट के बेसिस पे इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंडिविजुअली लॉन्ग टर्म में बॉक्स ऑफिस पे अपना लोहा साबित कर सके, या फिर जैसा कि हम सबको लग रहा है कि प्रशांत नील एक्चुअली में झूठ बोल रहे हैं और ये फिल्म केजीएफ से कनेक्टेड है। वेल, इसका जवाब ट्रेलर हमको साफ साफ दे देता है। और हाँ, फिल्म केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है तो रॉकी भाई का इंतजार मत करना। बाकी इन डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं इस ट्रेलर का, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर के पहले कुछ फ्रेम्स फिल्म के कोर एस्पेक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं एंड दैट इज फ्रेंडशिप, जिसमें कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम है वरदराज मन्नार जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर है एंड दूसरे का नाम है देवा जो कि प्रभास का कैरेक्टर है। एंड वी कैन क्लियरली सी द कॉन्ट्रास्ट इन देयर कैरेक्टर, जहां पे देवा इज मोर एग्रेसिव एंड वायलेंट एंड वहीं दूसरी तरफ वरदराज मन्नार इज लाइक कि जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे। एंड ये डायनामिक काइंड ऑफ इन दोनों की जो लीनिएज है उसको भी दिखाता है, जहां देवा एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता है एंड ही हैज टू सर्वाइव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। एंड इस कैरेक्टर के काफी पैरेलल ड्रॉ होते हैं रॉकी भाई के कैरेक्टर से। जो करना है खुद के दम पे करना है एंड दैट इज व्हाई ही इज मोर अपफ्रंट एंड राउडी। वहीं वरदराज मन्नार एक बड़ी फैमिली से आता है एंड ऑलवेज चूजेस डिप्लोमेसी ओवर फाइटिंग। फिर ट्रेलर हमको लेके जाता है 1000 साल पहले, जहां पे इस पूरे फिल्म का बैकड्रॉप शुरू हुआ एंड हमको बताया जाता है कि कुछ डकैतों की टोली थी जो कि महमूद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब हिंदी डायलॉग पूरी तरीके से अलग है, लेकिन अगर इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके ये सीन देखो तो यहाँ पे साफ साफ लिख के आता है कि 3 ट्राइब्स थी इन डकैतों में। तो इन्होंने सालों तक राज किया एंड इवेंचुअली खानसार नाम की इस जगह को अपना साम्राज्य बना लिया, जो आगे चल के एक प्रॉपर फोर्टिफाइड सिटी में कन्वर्ट कर दिया विद एडवांस वेपनरी एंड आर्मी। फिर एक बड़ा सा लैंडस्केप दिखाया जाता है शहर का, और ये खानसार नहीं है, ये पेरिस है, सिएन रिवर के पास। अब अगर खानसार का लैंडस्केप ही इस चीज के ऊपर बेस्ड है तो वो बात अलग हो जाती है। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम थ्रोन रूम देखते हैं खानसार का, जहाँ ये 3 बड़ी मूर्तियां हैं एंड ये मूर्तियां उन्हीं 3 डकैतों की ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि खानसार के ऊपर हुकूमत करते हैं, जिसमें से एक बुल से रिप्रेजेंट होता है, एक ईगल से और एक फॉक्स से। एंड ये जो गले में रिंग्स और नाक में बाली है ये बुल ट्राइब वालों का अपैरल है, क्योंकि ये वरदराज मन्नार और उसके फादर दोनों को पहनते हुए हम देख सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो बुल ट्राइब वाले लोग हैं यही लोग एक्चुअली में रूलिंग अथॉरिटी हैं खानसार की, क्योंकि ट्रेलर में राज मन्नार कहता है कि वो अपने बेटे वरदराज को सरदार बनते हुए देखना चाहता है, विच मीन्स राज मन्नार ऑलरेडी सरदार है। तो काइंड ऑफ ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो बुल वाली ट्राइब है ये रूलिंग अथॉरिटी है खानसार की, एंड जो बाकी की 2 ट्राइब्स हैं वो इसी के अंडर फंक्शन करती हैं, क्योंकि आगे के सीन्स में हम देख सकते हैं कि बाकी के 2 ट्राइब के लोग कंस्पायर कर रहे हैं वरदराज मन्नार के अगेंस्ट, उसको मारने का प्लान कर रहे हैं। अगर हर ट्राइब से एक सरदार होता तो फिर ये कॉन्स्पिरेसी करने की जरूरत ही क्या थी। वो कंस्पायर कर रहे हैं क्योंकि तीनों ट्राइब में से कोई एक ही ट्राइब का एक ही बंदा सरदार बनता है एंड देन उसी के अंडर बाकी 2 ट्राइब के लोगों को फंक्शन करना पड़ता है। इस केस में वो बुल ट्राइब है और ये जो आदमी और ये औरत हैं ये शायद ईगल और फॉक्स वाले ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एंड उसके बाद से हम बुल ट्राइब के एक और आदमी को देखते हैं एंड जो नहीं पहचान रहा उनको बता दूं कि ये गरुड़ा वाले एक्टर रामचंद्र राजू हैं, जो यहाँ एक कम्प्लीटली दूसरे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। तो अगेन कोई केजीएफ कनेक्शन नहीं है, फिर से बता दूं। और फिर हम देखते हैं कि वरदराज मन्नार पे अटैक हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ईगल और फॉक्स ट्राइब के लोगों ने म्यूटिनी कर दी है बुल ट्राइब के अगेंस्ट एंड वो वरदराज को कैप्चर भी कर लेते हैं। एंड इस सीन में यहाँ हम रामचंद्र राजू के कैरेक्टर को देख सकते हैं जो मुझे लगता है कि बुल ट्राइब का ही है, क्योंकि इससे पहले एक सीन में हम उसकी नाक में भी बाली देख सकते हैं। तो मतलब घर का बेदी लंका ढा गया। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमको ये फॉक्स और ईगल ट्राइब के नाम भी रिवील किए जाते हैं, नारंग और गुरुंग, जहां नारंग रशियंस को लेके आ रहा है, आर्मी वाले रशियंस हरामियों आर्मी वाले, एंड गुरुंग वाले सर्बियन आर्मी को लेके आ रहे हैं पूरे खानसार पे कब्जा करने के लिए। और फिर वरदराज मन्नार से पूछा जाता है कि उसके पास बैकअप के नाम पे क्या है, तो वरदराज जाता है अपने बचपन के दोस्त देवा के पास। और फिर एंट्री होती है प्रभास की, हु इज द कंटिजेंसी प्लान फॉर वरदराज, जो उसको खानसार को टेक ओवर करने में मदद करेगा। एंड यहाँ देवा के ऊपर ध्यान दो तो ये पेचकस वगैरह लगाए हुए हैं, तो शायद ये कोई मैकेनिक वगैरह है। एंड वरदराज भी जहाँ देवा से मिलने जाता है वो एक गराज जैसा लगता है। ऑनेस्टली मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ था, बिकॉज यहाँ ऐसा किया जा सकता था कि देवा एक ट्रेंड मर्सनरी हो, क्योंकि जिस तरह से वो हॉल्स्टर लगाता है, वेपन हैंडलिंग करता है, अकेले इतने लोगों से लड़ रहा है, ये एक मैकेनिक के लिए कर पाना डजंट मेक सेंस। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता वो मर्सनरी ही हो, क्या पता। एंड देन कुछ खून खराबे से भरे एक्शन स्निपेट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड याद रखना दोस्तों कि लाइफ में ओवरथिंकिंग को उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितना इस ट्रेलर ने श्रुति हासन को दी है। एंड देन वरदराज मन्नार कहता है कि छोटे छोटे गढ़ों के लिए लड़ाई अब बहुत हुई,
अब मुझे पूरा साम्राज्य चाहिए। तो इस स्टेटमेंट से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे जो ये तीनों ट्राइब्स हैं इनके बीच में एक वॉर छिड़ चुकी है और ये लोग आपस में एक दूसरे को काटने के लिए उतर गए हैं एंड जो ट्राइब एंड में सरवाइव करेगी वही खानसार पे रूल करेगी। अगेन जस्ट माई थ्योरी। एंड ये जो पॉइंट है, ये जो रेवलेशन है वरदराज मन्नार का, आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहाँ पे वरदराज मन्नार का कैरेक्टर एक अलग डेवलपमेंट के थ्रू जाएगा और यहाँ पे फुल डिप्लोमेसी खेलेगा। एंड माइट बी यही रीजन बने देवा और वरदराज के दुश्मन बनने का, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लोर करेंगे। अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करूं तो एस्थेटिक्स भले ही केजीएफ वाले हैं बट फील डिफरेंट है। ट्रेलर वाज ओके एंड आई होप कि एक्शन के अलावा जो इसमें थ्रोन पॉलिटिक्स दिखाई गई है उस पर भी अच्छा खासा फोकस दिया गया हो फिल्म। प्रभास ऑल्सो सीम्स टू फाइनली एंगेज इन हिज कैरेक्टर। ये एंगेजमेंट कहीं ना कहीं इनकी पिछली फिल्मों में मिसिंग था आफ्टर बाहुबली। एंड पृथ्वीराज सुकुमारन, पर्सनली प्रभास से ज्यादा मैं उनके कैरेक्टर के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड ट्रेलर देख के लगता भी है कि उनके कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा। एंड ओवरऑल अभी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो ये बात याद रखना कि ये सिर्फ अभी पार्ट 1 है। ट्रेलर देखा जाए तो केजीएफ चैप्टर 1 के ही लेवल का है, ठीक ठाक। एंड इस फिल्म को भी केजीएफ चैप्टर 1 की ही तरह समझ के देखने जाना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेजॉरिटी लोग इसको एक बिग इवेंट मूवी समझेंगे केजीएफ चैप्टर 2 की तरह एंड देन इवेंचुअली डिसअपॉइंट होंगे बिना मतलब के। फिल्म खराब है या फिर अच्छी, बिना देखे किसी जजमेंट पे आना गलत है। प्रशांत नील ने एक नहीं 3 बार हमें जबरदस्त मास एक्शन मूवीज दी हैं, तो सलार से भी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती हैं। बट अगेन उन एक्सपेक्टेशंस को ये चीज ध्यान में रख के बनाना कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 है। एंड कोई बात नहीं कि केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है, अगर कनेक्शन से ये अच्छी फिल्में बनने लगे तो टाइगर 3 मास्टरपीस होती। व्हाट मैटर्स इज द स्क्रिप्ट, और अगर वो अच्छी होती है तो कनेक्शन ना हो ये मैटर नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल ये था मेरा ब्रेकडाउन, ये था मेरा एनालिसिस इस ट्रेलर के बारे में। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारी क्या थ्योरीज है, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज द पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।